टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक है अपना स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। हेडिंग डालिए एकदम मजेदार तरीके से, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत दर्शी के बारे में जानेंगे। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी के बारे में जानेंगे कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। अभी आपको आप लोग को बताया जाएगा कि स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी आखिरकार होता क्या है। जैसे मान कर चलिए कहीं पर किसी वस्तु में, जैसे मान कर इस वस्तु में हमको आवेश का पता लगाना है। किस वस्तु में? इस वस्तु में आवेश मौजूद है या नहीं है तो कितना है, इस चीज का पता लगाना है मान के चलिए अपने लोगों को। तो कैसे इनका पता लगाएंगे, ये चीज आप थोड़ा सा हमारे और कि हमारी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। कि मानकर चलिए ये वस्तु है, पहला चीज देखेंगे कि ये वस्तु बना किस चीज का, कौन से मेटल धातु का बना हुआ है, कौन से मेटल का बना हुआ है ये वस्तु। जैसे मान के चलिए हो सकता है एल्युमिनियम का बना हो सकता है तांबा का बना हो सकता है कॉपर का बना हो। तो इस तरह से अपने लोग जान सकते हैं कि ये वस्तु किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मानकर चलिए स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के सहायता से पता लगाएंगे, इसके सहायता से स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के सहायता से पता लगाएंगे कि इस वस्तु में मौजूद आवेश मौजूद है या नहीं। मतलब किसी वस्तु में आवेश की मौजूदगी का पता लगाया जाता है, जिस वस्तु में जिस वस्तु का वो पता लगाया जाता है किससे? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से। देखिए यह एक यंत्र है, डिवाइस है, यह एक यंत्र है। क्या है? यंत्र, डिवाइस, यंत्र डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु में आवेश की मौजूदगी, जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु में आवेश की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। आवेश की मौजूदगी का पता लगाया जाता है किसकी सहायता से? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के मदद से ही हम किसी वस्तु में आवेश मौजूद है या नहीं है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, अब आता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की संरचना के बारे में। किसके बारे में? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की संरचना। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की संरचना मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज ऐसा होता है उसके बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की संरचना के बारे में जानेंगे। पहला चीज, इसमें मुख्यतः 4 भाग होता है। किसमें? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में। इसमें मुख्यतः कितने भाग? 4 भाग होते हैं। नंबर 1, पहला जो नंबर होता है वो होता है धातु के कुंडली का। किसका? धातु की कुंडी का, धातु की कुंडी, जिसको अपन लोग कह सकते हैं मेटल नोब। क्या कह सकते हैं? मेटल नोब। इसमें 4 भाग होते हैं। एक भाग होता है धातु का कुंडी का, दूसरा भाग होता है धातु की छड़ का, मेटल के रॉड का, तीसरा भाग होता है आपको इसमें 2 स्वर्ण पत्र का, मतलब सोना का वो बना हुआ रहेगा स्वर्ण पत्र, जिसको हम लोग कह सकते हैं गोल्ड लिप्स, सोना का पत्ती इसको कह सकते हैं। अभी आप लोग को पूरा इसका काम बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। और चौथा काम हो जाएगा कांच का खिड़की, कांच की खिड़की, ग्लास विंडोज। मतलब ये 4 जो पार्ट है
एक है धातु की कुंडी, दूसरा है धातु की छड़, तीसरा है 2 स्वर्ण पत्र और चौथा है कांच की खिड़की। मतलब ये जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, क्या है? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ये जो इनका स्ट्रक्चर आप अगर बनाने का प्रयास करें तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम आपको बना देते हैं। आप इस तरह से समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा ढक्कन टाइप का होता है, यहाँ पर मेटल का रॉड लगा हुआ रहता है, इसी से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर 2 सोना के पत्ती आप कह सकते हैं, इस तरह से रहता है 2 सोना की पत्ती। यहीं पर मान के चलिए कोई वस्तु आप जैसे सटाते हैं, अगर इसमें आवेश मौजूद रहेगा तो ये जो 2 सोना की पत्ती है, किसकी पत्ती? सोना की पत्ती। किसी का पति नहीं है, ये पत्ती है, पत्ती, पत्तियां। 2 सोना की पत्ती जो है, जैसे आप इसमें कोई वस्तु सटाते हैं, अगर उसमें आवेश मौजूद रहेगा तो या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। अगर मानकर चलिए इसमें कोई आवेश मौजूद होगा, कंपेयर करेंगे तब आवेश का मौजूदगी का कौन सा आवेश है पता लगा पाएंगे। मतलब सर हम कुछ समझे नहीं, इसके बारे में आपको रियली बताते हैं। देखिए, अगर मानकर चलिए यहाँ पर सोना की पत्ती लगा हुआ है, देखिए इसमें क्या क्या चीज है? पहला धातु का कुंडी है, दूसरा धातु का छड़ है, तीसरा 2 स्वर्ण पत्र है। ये देखिए, ये 2 स्वर्ण पत्र, ये हो गया आपको धातु का छड़, यहाँ रहता है धातु का कुंडी, ठीक है। अगला रहता है कांच का खिड़की। ये जो पैक किया हुआ है सर सबस्टांस, ये आपको कांच से पैक किया गया। किससे? कांच से। हम एज ए फिगर आपको हाथ से बनाने का प्रयास करके बेहतर समझाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो कांच से बना हुआ है, यहाँ पर 4 चीज बांट दिए। पहला चीज क्या क्या चीज? कांच से बना हुआ खिड़की होना चाहिए, दूसरा धातु का रॉड होना चाहिए, तीसरा धातु की कह सकते हैं कुंडी होना चाहिए, और 2 स्वर्ण पत्र होना चाहिए। होगा कैसे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का काम? तो यहाँ से समझिए, ये जो वस्तु है, मान के चलिए वो वस्तु अगर हम इसके संपर्क में लाते हैं, या तो टच कराते हैं या संपर्क में लाते हैं। किसके संपर्क में लाते हैं कोई वस्तु को? ये जो कुंडी है धातु के ऊपर में, किसका कुंडी है? धातु का कुंडी। इस धातु का कुंडी के संपर्क में जैसे कोई वस्तु लाते हैं, जैसे इसको छूता है तो नीचे जो पत्ती लगा हुआ है सोना का, ये पत्ती या तो फैलेगा या सिकुड़ेगा। या क्या करेगा? फैलेगा, सिकुड़ेगा। अगर मानकर चलिए इसमें आवेश मौजूद है प्लस, क्या मौजूद है? प्लस। और ये जो लोहा मान के चलिए धातु है, धातु में क्या मौजूद रहता है? तो सबसे ज्यादा मान के चलिए धातु में मौजूद रहता है इलेक्ट्रॉन, मौजूद रहता है धातु में, एक्टिवेट रहता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में। तो इसके पास मेनली माइनस चार्ज रहता है। अगर कोई वस्तु उसके पास प्लस आवेश है, हमको ये पता नहीं आवेश है कि नहीं, अगर आवेश मौजूद है प्लस के रूप में, तो जैसे इसके संपर्क में लाएंगे, किसके संपर्क में लाएंगे? इस वस्तु को हम जैसे इस धातु के कुंडी के संपर्क में लाएंगे, तो हमारा जो सोना के पत्ती 2 गो है, अगर वहां पे प्लस आवेश है तो ये जो धातु की कुंडी के संपर्क में लाने पर नीचे जाएगा, तो ये क्या करेगा? चिपकने लगेगा। काहे कि अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मान के चलिए चिपका नहीं, फैल गया, तो कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर समान आवेश आ गया, मतलब रिपेल किया। तो कैसे करके हम आवेश की मौजूदगी का पता लगाए? समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझिए। देखिए, ये क्या है? धातु की कुंडी। क्या है? धातु की कुंडी। इस धातु की कुंडी के संपर्क में कोई वस्तु लाते हैं और हमको पता नहीं है कि उस वस्तु के ऊपर कौन सा आवेश मौजूद है। आवेश मौजूद है कि नहीं ये भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आवेश मौजूद रहेगा तभी न कहेंगे चाहे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि आवेश मौजूद है कि नहीं है। तो जानिए आप इस बातों को, जैसे हमको ये पता लगेगा कि आवेश मौजूद है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? ये जो धातु का कुंडी है, कुंडी माने कि जैसे गेट लगाते हैं ना, गेट का कुंडी होता है हैंडल, वैसे ही यहाँ पे कुंडी लगा होता है धातु का। किसमें? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में। जैसे यहाँ धातु का कुंडी लगा होता है, अगर कोई वस्तु है, जैसे मान के चलिए हमारा मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को जैसे ये मोबाइल फोन, इस मोबाइल फोन को जैसे इसमें सटाने का प्रयास करेंगे, तो अगर मानकर चलिए ये जो सबस्टांस है मोबाइल का, अगर मानकर चले ये भी धातु का बना रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सा आवेश मौजूद मैक्सिममली रहता है? ऋण आवेश। और ये जो सीट है धातु का पतला सा, ये भी कौन सा आवेश मौजूद रहता है इसके अंदर? धातु में। धातु में कौन सा आवेश? सीधा याद रखिए, धातु के अंदर मेनली कौन सा आवेश मौजूद रहता है? तो ऋण आवेश। कौन सा आवेश? ऋण आवेश।
तो जैसे इसके संपर्क में लाएंगे मतलब इधर भी ऋण माइनस उधर भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो मास्टर जी ये तो रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे ये रिपेल करेगा तो सोना की जो पत्ती है वो फैलेगी या सिकोड़ेगी, बोलिए मेरे साथ, फैलेगी या सिकोड़ेगी, क्या होगा, फैलेगी, क्या होगी, फैलेगी, नो की सिकुड़ेगी, काहे काहे कि अट्रैक्ट किया या रिपेल किया, तो ये है रिपेल किया, क्या किया, रिपेल किया। समझ में आया। चलिए ये था आपका स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कैसे काम करता है। इसमें मुख्यतः कितने भाग होते हैं, ये 4 भाग होते हैं, धातु की कुंडी, धातु का छड़, 2 स्वर्ण पत्र और तीसरा है कांच का खिड़की। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, सब्जेक्टिव में ये नहीं पूछता है, बहुत करेगा तो इसमें पूछेगा कि धातु स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, ये नहीं पूछेगा चारों का नाम, हो बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन सबसे मेन चांस है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के कितने भाग होते हैं, ऑप्शन 1 2 3 4, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डंकी, डी फॉर डंकी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है ये पूछ दे, लेकिन एक पार्ट और है जो आपको दिमाग में रखना है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग क्या 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 सब है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के प्रमुख उपयोग, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के प्रमुख उपयोग, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का जो प्रमुख उपयोग है जानते हैं। पहला उपयोग क्या है, देखिए हो सकता है ये आपको सब्जेक्टिव का जो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड का 12th क्लास का, उसमें ये डायरेक्ट पूछ देगा कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के 2 या 3 उपयोगों को लिखे, डायरेक्ट पूछता है। हो सकता है आपके एग्जाम 2026 में जो आप एग्जाम दीजिएगा उस एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का 2 या 3 उपयोग मेनली पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछेगा, मात्र 2 या 3 उपयोग जो आपको दिमाग में बैठा करके रखना है, तो 2 या 3 उपयोग को कम से कम याद कर लीजिएगा। हम लिखाने के लिए तो आपको 4 या 5 उपयोग दिखाएंगे, लेकिन आप 2 या 3 उपयोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला नंबर क्या उपयोग है कि आवेश का पता लगाने में, किस चीज का, आवेश का, जो कि अभी हम आपको समझाए हैं कैसे उनका उपयोग करेंगे आवेश का पता लगाने में। ठीक है, दूसरा उपयोग आवेश के प्रकार या प्रकृति को निर्धारण करने में, आवेश के आवेश के आवेश के आवेश के प्रकार या प्रकृति का निर्धारण करने में, आवेश के प्रकार या प्रकृति का निर्धारण करने में। तीसरा पॉइंट, किसी वस्तु की चालकता की जांच में भी, अगर मान के चलिए कोई वस्तु के सुचालक है या कुचालक है, इस चीज का भी पता लगाया जाता है। ये भी निकला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन में दे देगा कि किसी वस्तु की चालकता को जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन दे देगा 4 गो, आमीटर, उसके बाद दे देगा आपको गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन दे देगा वोल्ट मीटर, चौथा दे देगा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो आप किस आंसर को टिक करेंगे बताइए। आपको अगर 4 ऑप्शन में दे देगा कि किसी वस्तु की चालकता का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है और मेरे द्वारा बताया गया 4 ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। इसको भी याद रखिएगा, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, किसी वस्तु की चालकता, किसी वस्तु की चालकता का पता किस यंत्र से लगाया जाता है, तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से, किसी वस्तु की चालकता का पता लगाने में। नेक्स्ट यूज, विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया को समझने में, विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया को समझने में, विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया को समझने में। ठीक, नेक्स्ट अगला, ये 4 है, आपको 4 लिखाए हैं,
इस चारों उपयोग को आपको ध्यान में अपने जहन में रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट जिस टाइप का आपको हम क्वेश्चन बताए उस टाइप से डायरेक्ट पूछ दे। अब नेक्स्ट आता है चालक, सुचालक और अर्ध सुचालक। इनके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो हम इस टॉपिक को यहाँ पर हम आपको स्किप मारते हैं। ठीक है, सुचालक, कुचालक एवं अर्ध सुचालक, मतलब चालकता के बारे में यहाँ जब बात खुला तो किसी पदार्थ का चालकता का पता किससे लगाया जाता है, किस यंत्र से लगाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या चीज, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। ठीक है, ये टॉपिक हम स्किप मार रहे हैं, ये आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे।